हेलो दोस्तों, मैं ऋषु कुमार आपका स्वागत करता हूं अपनी देहाती इंस्टीट्यूट में। आज का रीजनिंग का सेशन रहेगा दोस्तों हमारा, और रीजनिंग में लेसन हमारा है क्रम व्यवस्था परीक्षण रैंकिंग टेस्ट। तो इन्हीं सवालों का करेंगे आज हम हल। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, तो समझेंगे दोस्तों। जुड़ जाइए हमारे साथ। आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है, कह रहा कुछ लोग तो आपसे सिर्फ इसलिए भी नफरत करते हैं, कुछ लोग तो सिर्फ आपसे इसलिए भी नफरत करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी इज्जत करते हैं। अगर लोग किसी की इज्जत करने लगें तो ये स्वाभाविक है कि लोग उससे नफरत करने ही लगेंगे। कुछ लोग, ऐसी मनोदशा होती है, किसी किसी की धारणा होती है। तो इसी के साथ में हम शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। और सवाल से पहले हम जानेंगे कुछ रूल के बारे में, कुछ नियम होते हैं उनके बारे में समझेंगे। जैसे क्रम व्यवस्था परीक्षण चैप्टर है हमारा, इसमें जो सवाल बनते हैं कैसे बनते हैं। क्रम व्यवस्था परीक्षण, क्रम व्यवस्था परीक्षण, इसमें कैसे सवाल होंगे। जैसे यहाँ पे दे देगा कि जैसे मान लो बता दे कोई नाम, जैसे यहाँ पे रामू है, रामू, और इनका स्थान बता दे बाएं छोर से है 15वां, और रामू का ही दाएं छोर से स्थान बता देगा, रामू का ही दाएं छोर से स्थान बता देगा कि दाएं छोर से रामू का ही स्थान है हमारा 18वां। तो पूछता है कि यहाँ पे उपस्थित उस पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे। अगर यहाँ पे कुल लोगों की संख्या पूछेगा तो ये हम ध्यान रखेंगे दोस्त यहाँ पे कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर बाएं से भी कुछ स्थान पे है और दाएं से भी स्थान पे कुछ है तो हम दोनों का योग करके एक हम घटा देते हैं। क्यों घटाते हैं भाई? एक कुर्सी पे ना दो लोग तो बैठ नहीं सकते हैं ना। तो यहाँ पे ना बाएं से भी हमारा है 15वां, दाएं से हमारा 18वां है, कौन? रामू ही है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के हम हटा देंगे एक को। ठीक है, यहाँ से हम करेंगे यहाँ पे कुल लोगों की संख्या, तो बनता है 15 + 18 माइनस का 1। तो यहाँ से बन जाएगा 8 × 5 = 13, 2 × 1 = 3 और माइनस का 1 बराबर आपका आंसर बन जाएगा 32। तो वहाँ पे अगर पूछेगा कि कुल लोगों की संख्या बताओ तो आंसर कितना बन जाएगा? 32। हो सकता है कि यहाँ पे दे दे किसी भी पंक्ति में, सेकेंड सवाल जैसे बता दे यहाँ पे किसी भी पंक्ति में कोई का स्थान हमें ऊपर से ज्ञात करा दे, नीचे से बना दे यहाँ पे, फिर हमसे पूछ ले कुल लोगों की संख्या, तो भी यही काम करेंगे हम, है ना। एक स्थान पे दो लोग होंगे नहीं, दोनों को जोड़ लेंगे तो एक कम कर देंगे, बन जाएगा। तीसरा सवाल जो हमारा बनता है वो हमें कुल पहले ही बता देगा। जैसे हमने कह दिया कोई पंक्ति है, पंक्ति में लोगों की जो संख्या है, वहाँ पे पंक्ति में जो लोग हैं वो लोग हैं 48। वो लोग कितने हैं? 48। यहाँ से बताएगा जो नौशाद है, नौशाद कोई लड़का है और इसका स्थान बता दे, ये बाएं छोर से 22वें स्थान पर है, बाएं छोर से 22वें स्थान पर है। तो इसमें हमें दो सवाल बताएगा। एक तो कहेगा कि नौशाद के दाएं कितने लोग बैठे हुए हैं। दूसरा नंबर ये पूछेगा कि यहाँ से इसका दाएं छोर से स्थान क्या है, दाएं छोर से इसका स्थान क्या है। लोग हैं आपके 48, इस पंक्ति में लोगों की जो संख्या है वो 48 है। अगर यहाँ पे नौशाद बाएं छोर, तो बाएं तो सभी जानते हैं, ये वाला बाएं, वहाँ से दाएं, तो यहाँ से नौशाद जो है इनका स्थान है बाएं छोर से 22वां। कहाँ से है? बाएं छोर से। अगर बाएं से 22वां इनका स्थान है तो हम ये ज्ञात कर लें कि इनके दाएं अभी कितने लोग होंगे। तो हम क्या करेंगे, 48 से 22 घटाएंगे तो 8 में 2 जाएगा तो बचेगा 6, यहाँ से 4 में 2 जाएगा तो 6, 2 आएगा तो आपका बन जाएगा 26। 26 लोग ना नौशाद के दाएं बैठे हुए। ये पूछ लेगा कि अगर बताओ नौशाद का दाएं से स्थान बताओ, तो दाएं से स्थान ना 26 तो इसके इस साइड बैठे हुए दाएं, तो इसका स्थान एक बढ़कर आएगा, वो आ जाएगा कितना? 27 आ जाएगा। अगर ये कहेगा कि नौशाद के दाएं बैठे हुए लोगों की संख्या बताओ तो आंसर 26 होगा, और नौशाद का स्थान पूछेगा अगर दाएं छोर से बताओ तो इसका आंसर 27 होगा। इसके बाद में चलते हैं, इसी प्रकार के सवाल मिलेंगे। आते हैं, आज का पहला सवाल आपके सामने है। देखो दोस्तों क्या लिखा है, लिखा है यहाँ पे, यदि
पंक्ति में ए नाम के व्यक्ति का बाएं ओर से 27वां स्थान है। कोई ए नाम का व्यक्ति है, उसका बाएं ओर से स्थान 27वां है तथा दाईं ओर से 22वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हैं ए, कौन है? ए हैं, और इनका स्थान जो है वो बाएं छोर से है। कहाँ से है? बाएं छोर से है, और बाएं छोर से इनका जो स्थान है वो है आपका 27वां, और इनका ही स्थान दाएं छोर से है 22वां। यहाँ से इनका स्थान है दाएं छोर से 22वां, ए का ही दाएं छोर से स्थान है 22वां। तो पूछ रहा है पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे, तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे, एक कम कर देंगे, क्योंकि एक चेयर पे ना दो लोग बैठेंगे नहीं, तो दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, एक घटा देंगे। तो आंसर अगर पूछ रहा है कि कुल लोग बताओ पंक्ति में, तो आपका आंसर बन जाएगा 22 + 27 माइनस का 1, 7 2 9, 2 2 4 माइनस का 1 बराबर आपका आंसर बन जाएगा 48। उस पंक्ति में लोगों की संख्या कितनी होगी? 48। तो 48 ऑप्शन सी नंबर पे टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद में सेकेंड सवाल है, लिखा है पंक्ति में राम का स्थान बाईं ओर से 33वां है तथा दाईं ओर से इनका स्थान है 35वां। तो पूछ रहा है पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे। पंक्ति में लोगों की संख्या पूछा है कौन? राम। जो राम जी हैं इनका स्थान है, राम जी का स्थान बाएं छोर से है 33वां, बाएं छोर से 33वां है राम। इसके बाद में इन्हीं का स्थान दाईं ओर से 35वां है, इनका ही स्थान दाएं ओर से 35वां है। तो पूछ रहा है पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे। दोनों को जोड़ेंगे, एक कम करेंगे, तो यहाँ से बन जाएगा, जोड़ देंगे अगर दोनों को हम, तो बन जाएगा 5 3 8, 3 3 6 माइनस का 1 बराबर आपका आंसर 67, 67 ऑप्शन हमारे नंबर दिख रहा है बी पे, तो लगा देंगे बी नंबर। इसके बाद में अगला सवाल दोस्तों फटाफट करेंगे, जुड़ते रहिए दोस्तों। अगला सवाल लिखा है आपके सामने, यदि पंक्ति में कुल लोग 112 दे दिया, कुल लोगों की संख्या 112, और कह रहा है जिसमें से रमेश का स्थान बाईं ओर से 67वां है, तो दाईं ओर से रमेश का स्थान बताना है। यहाँ पे कुल लोगों की संख्या जो है, कुल जो लोग हैं उनकी संख्या है 112। कुल लोग कितने हैं? 112 हैं। कुल लोगों की संख्या 112। कुल लोगों की संख्या 112 है, और बता रहा है जिसमें से रमेश जो हैं उनका स्थान बाएं ओर से 67वां है, तो दाएं ओर से पूछा है। कोई दिक्कत नहीं, बताएंगे, देखो कैसे आएगा। यहाँ पे कुल लोग हैं, जो कुल लोग हैं वो 112, कुल लोगों की संख्या 112 है। कुल लोग 112, रमेश का स्थान बाएं ओर से, जो रमेश हैं इनका स्थान बाईं ओर से 67वां है, तो पूछ रहा है दाईं ओर से इनका स्थान बताओ। तो हम ये निकाल लें पहले कि रमेश के दाएं कितने लोग बैठे हैं। हम ये निकाल लें रमेश के दाएं कितने लोग बैठे हैं, तो हम निकालेंगे 112 से 67 कम कर देंगे, तो जितने भी बचेंगे वो हमारे रमेश के दाएं आ जाएंगे। तो हम कम कर देंगे, यहाँ से 10 2 12, 12 में 7 तो 5, यहाँ से हमारा 10 और 10 में 6 जाएगा तो बचेगा 4। तो यहाँ से आ गया हमारा आंसर 45। लेकिन ये 45 जो लोग हैं वो रमेश के दाएं बैठे हैं, ये दाएं बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि दाईं ओर से रमेश का स्थान बताओ। 45 दाएं हैं, और यहाँ पूछ रहा है दाईं ओर से स्थान बताओ, तो 45 इस साइड है, इसका स्थान होगा 46वां, एक ज़्यादा करके होगा। कितना हो जाएगा? 46वां, यानी कि +1 करके, तो आंसर बन जाएगा 46वां। रमेश का जो पूछा है दाईं ओर से स्थान, दाईं ओर से स्थान रमेश का हो जाएगा 46वां, ऑप्शन सी पे टिक करेंगे। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, यदि पंक्ति में कुल 80 लोग हैं, लोगों की संख्या बता दिया है 80 हैं, लोगों की संख्या है यहाँ पे 80,
जिसमें से ए नाम के व्यक्ति का दाईं ओर से स्थान 35वां है, तो बाईं ओर से उनका स्थान पूछा है। कुल लोगों की संख्या है किसी भी पंक्ति में, कुल लोग हैं आपके 80 लोग हैं पूरे। इसमें कह रहा है कि ए कोई व्यक्ति है जिसका दाईं ओर से स्थान 35वां है। दाईं ओर से मतलब हमारा यहाँ से, दाएं ओर से इनका स्थान है ए व्यक्ति का, ये है आपका स्थान 35वां। तो पूछ रहा है बाईं ओर से उसका स्थान बताओ। तो हम 80 से अगर 35 कम कर देंगे तो हम जान लेंगे कि आपके जो ए हैं, ए के बाएं में कितने लोग बैठे हैं। तो हम कितना कर देंगे, घटा देंगे भाई। 80 से 35 घटाएंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पे 5, 7 में 3 4 45 जो लोग हैं वो ए के बाएं बैठे हुए हैं। 45 लोग अगर ए के बाएं हैं तो इनका स्थान ना एक ज़्यादा होगा। एक ज़्यादा मतलब कितना होगा, 46 होगा। 46 हमारा ऑप्शन नंबर ए पे 46। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन, यदि किसी पंक्ति में बाईं ओर से ए का स्थान है 35वां, यदि ए को 5 स्थान आगे बढ़ाया जाता है दाईं ओर, तो उसका दाईं ओर से 22वां स्थान हो जाता है। तो पंक्ति में लोगों की संख्या बताओ। यहाँ पे हैं कौन, ए, इनका स्थान बाईं ओर से 35वां है। इन ए भाई साहब को 5 स्थान आगे बढ़ाना है दाईं ओर, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गए। तब यहाँ पे आने के बाद में इनका स्थान दाईं ओर से होता है 22वां। यहाँ पे साहब बैठे हैं, तब इनका स्थान होता है दाईं ओर से 22वां, दाईं ओर से 22वां। तो पूछा है कुल लोगों की संख्या बताओ, पंक्ति में कितने होंगे, 35, 22 और 4 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। कुल लोगों की अगर संख्या पूछा है तो यहाँ से 35 हैं, यहाँ से इनका स्थान 22 था और बीच में कितने बचे हमारे 4, जोड़ देंगे, आंसर बन जाएगा 5 2 7 4 11, 3 2 5 1 हासिल का 6, यानी कि आंसर हमारा आ जाएगा 61 मतलब डी नंबर पे, डी नंबर पे आ जाएगा आंसर कितना, 61। बहुत ही सिंपल सवाल। अगला सवाल आपके सामने लिखा है, यदि किसी पंक्ति में दाईं ओर से ए का स्थान 18वां है, किसी पंक्ति में ए का स्थान दाईं ओर से 18वां है, यदि उसे बाईं ओर 7 स्थान आगे बढ़ाया जाता है तो वह बाएं से 21वां हो जाता है। तो बाएं से 21वां हो जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं ये पूछा है। कह रहे हैं यहाँ पे यदि किसी पंक्ति में दाईं ओर से ए का स्थान है, कहाँ से है, दाईं ओर से, यहाँ से, ये दाईं ओर से ए का जो स्थान है, ए का स्थान है 18वां। इसके बाद में बता रहे हैं यहाँ पे, यदि उसे ए को बाईं ओर 7 स्थान आगे बढ़ाया जाए। अब यहाँ से अगर बाएं जाएगा तो यहाँ आएगा, दाएं जाएगा तो यहाँ आएगा, कितना स्थान, 7 स्थान। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 आ गए भाई साहब। यहाँ पे आने के बाद में देखा जाता है तो वह बाएं से 21वां हो जाता है। यहाँ पे बैठे हैं साहब और इनका स्थान है यहाँ से 21वां, यहाँ से इनका स्थान कौन सा है, 21वां। तो पूछा है कुल लोगों की संख्या बताओ। तो कुल लोग कितना निकलेगा भाई, जोड़ देंगे, यहाँ से 18, यहाँ से हमारा 21 और बीच में कितने घुसे बैठे हैं, 2 4 और 6 बस जोड़ो, 8 9 6 15, 1 हासिल, 1 2 3 और 1 हासिल का 4, आंसर कितना बनेगा 45। और 45 हमारे नंबर पे लिखा है बी पे, आंसर हमारा बी बन जाएगा, जिसका आंसर होगा 45। इसके बाद में अगला सवाल लिखा है आपके सामने, यदि किसी पंक्ति में राम का स्थान बाईं ओर से 25वां है, राम जी का स्थान बाईं ओर से 25वां, राम का स्थान बाएं ओर से 25वां, बाएं ओर से इनका स्थान है 25वां, तथा उसी पंक्ति में श्याम का स्थान दाईं ओर से 33वां है। श्याम भी बैठे हैं यहाँ पे, श्याम, राम श्याम जोड़ी से, इनका स्थान दाईं ओर से 33वां, इनका स्थान दाईं ओर से है 33वां है। तो कह रहा है राम व श्याम के बीच कुल 8 लोग हैं, 8 छात्र इनके बीच में है। कितने छात्र बीच में है, 8 छात्र इनके बीच में है। तो पंक्ति में छात्रों की अधिकतम व न्यूनतम संख्या बताओ। अधिकतम और न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, अधिकतम संख्या और न्यूनतम बताना है हमें। देखो
यहाँ से अगर हमें अधिकतम निकालना है तो अधिकतम में क्या होगा, देखो अधिकतम अगर किसी भी पंक्ति में कोई व्यक्ति का स्थान बाएं से है, उसी ही पंक्ति में कोई दूसरा व्यक्ति दाएं से बैठा है और बीच में हमें ये मालूम चल जाए कि कितने लोग हैं, तो हम अधिकतम निकाल लेंगे। दाएं को जोड़ेंगे, बाएं को जोड़ेंगे, बीच वाले को भी जोड़ देंगे और हम जोड़ के बता देंगे अधिकतम उस पंक्ति में इतने लोग होंगे। तो यहाँ से हम अधिकतम निकाल रहे हैं, तो अधिकतम हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से इनका स्थान 25वां है बाएँ छोर से और यहाँ से इनका स्थान 33वां है दाएँ छोर से और बीच में बैठाए हैं साहब 8 छात्र। कितने, 8 छात्र, जोड़ देंगे, आंसर बन जाएगा अधिकतम वाला। यहाँ से 8 3 11, 11 5 16, 1 हासिल, 3 2 5, 1 हासिल का 6, यानी कि 66 लोग हमारे अधिकतम होंगे। तो 66 हमारा दिख रहा है किसमें, ए नंबर पे, इसमें हमारा है ही नहीं कहीं 66। अच्छा सी पे भी 66 दिख रहा है, तो हम आंसर चूज नहीं कर पा रहे हैं कि ए आएगा कि सी आएगा, तो हम निम्नतम वाला भी निकाल लें, मिनिमम वाला भी यहाँ पे निकाल लेंगे। मिनिमम निकालने का तरीका होता है, एक सूत्र होता है, एक बिना सूत्र का भी निकाल सकते हैं। तो मिनिमम हम निकालेंगे कैसे, एक सूत्र पहले बता दें। यहाँ से अगर हमें किसी भी पंक्ति में मिनिमम लोगों की संख्या चाहिए, कम से कम लोगों की संख्या चाहिए, तो यहाँ से एक छोटा सूत्र होता है, मिनिमम बराबर आपका मैक्सिमम माइनस 2 इंटू मिड माइनस का 2। इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे। देखो यहाँ से कह रहा है मिनिमम हमें चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम हमने निकाल लिए 66 हैं, कितने हैं 66 हैं, और यहाँ से 2 इंटू मिड करेंगे, 2 इंटू मिड बीच में है कितने 8 और माइनस का कर देंगे कितना 2, तो बन जाएगा आपका 66 माइनस 8 दूना 16 और माइनस का 2 यानी कि 18, यानी कि 66 माइनस का 18 हमारा आंसर होगा। तो 10 6 16 में 8 जाएगा 8, यहाँ से 5 5 में 1 जाएगा तो 4, यानी कि मिनिमम जो होगा वो आंसर होगा 46। तो 46 और हमारा बन जाएगा 66 और 46। ये गलत घटा दिया, यहाँ पे देखो 16 में 8 जाएगा तो 8 बचेगा भाई, यहाँ पे क्या है 8 बचेगा, 8 यहाँ से हमारा बचेगा 8 और यहाँ से बचेगा हमारा 4, आंसर क्या आएगा 48 मिनिमम होगा और मैक्सिमम होगा हमारा 66। तो 48 66 इसमें दिख रहा है, इसमें भी 66 और 48 दिख रहा है, लेकिन इसमें पूछा पहले क्या गया है, यहाँ पूछ रहा है अधिकतम व न्यूनतम संख्या बताओ, पहले अधिकतम और बाद में न्यूनतम, तो पहले अधिकतम और बाद में न्यूनतम, यानी कि सी नंबर ऑप्शन। जल्दबाजी में नहीं करेंगे, ए वाला गलत हो जाएगा, एग्जामिनर होशियार होते भाई, है ना। इसके बाद में हम एक दूसरा तरीका भी होता है निकालने का, मिनिमम वाला ऐसे निकाल लेते हैं। दूसरा तरीका ऐसे, यहाँ से ये करते हैं कि हम दाएं और बाएं दोनों को जोड़ लें, दाएं और बाएं को जोड़ लेंगे तो आंसर बन जाएगा हमारा 3 5 8, 3 2 5 58। इसके बाद में क्या करते हैं, जितने भी बीच में लोग होते हैं उससे 2 ज़्यादा हम घटा देते हैं। बीच में कितने हैं 8, उससे 2 ज़्यादा घटाएंगे, यानी कि कितने घटाएंगे 10, घटाएंगे कितना 10, तो आंसर हमारा 48 आ जाएगा। ये मिनिमम एक दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, बाएं और दाएं दोनों को जोड़ें, बीच में जितने भी लोग हों और उनसे 2 अधिक लोगों की संख्या को हम घटा देंगे उसमें, तो आंसर हमारा आ जाएगा 48। ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसके बाद में हमारा अगला सवाल होगा आपके सामने, लिखा है यदि किसी मंजिल में सीता का स्थान बाईं ओर से 55वां है, सीता हैं इनका स्थान बाईं ओर से 55वां है तथा उसी पंक्ति में गीता का स्थान दाईं ओर से 40वां है, उन दोनों के मध्य में कुल 5 छात्र हैं, तो पंक्ति में अधिकतम व न्यूनतम। सेम सवाल, यहाँ से गीता सीता जो है, सीता हैं सीता जी का स्थान किसी मंजिल में बाईं ओर से 55वां है। कहाँ से है, बाईं ओर से, ये बाईं ओर से 55वें नंबर पे बैठी हैं तथा उसी पंक्ति में है गीता। यहाँ पे कौन है, गीता भी हैं, गीता इनका जो स्थान है वो है हमारा, गीता के स्थान दाईं ओर से 40वां है। कहाँ से, दाईं ओर से 40वां है। यहाँ पे कह रहा है कि यदि उन दोनों के मध्य में 5 छात्र, कितने छात्र बीच में 5 छात्र,
5 छात्र। तो यहाँ पे पूछ रहा है पंक्ति में अधिकतम व न्यूनतम लोगों की संख्या बताओ। पंक्ति में अधिकतम, पहले अधिकतम वाला फिर हमारा न्यूनतम वाला। तो यहाँ से हम पहले निकाल लेंगे अधिकतम। अधिकतम में क्या है, सभी को जोड़ लेंगे। अधिकतम में हम सभी को जोड़ लेंगे तो हमारा 55, 40 और 5 जोड़ देंगे। 40 और 5 45, 45 और 55, आंसर हमारा कितना बन जाएगा 100। कितना आ जाएगा 100। 55 प्लस 5 प्लस 40, तो आंसर हमारा आ जाएगा कितना 100। अब इसके बाद में कह रहा है कि हमें न्यूनतम संख्या भी निकालनी है। तो न्यूनतम में क्या करते हैं, बाएं दाएं को जोड़कर बीच में बैठे हुए लोगों से 2 ज़्यादा घटा दें तो हम निकाल लेंगे। ये हम फार्मूला लगाएंगे, मिनिमम बराबर मैक्सिमम माइनस का 2 इंटू मिड माइनस का 2 करके निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे, यहाँ से कम लोगों की संख्या, कम से कम लोगों की संख्या, कम से कम, तो क्या है, बाएं और दाएं को जोड़ेंगे, यानी कि 55 और प्लस 40 को जोड़ देंगे। घटाएंगे कितना, बीच वाले से 2 अधिक, बीच में है 5, 2 अधिक 7, 7 घटा देंगे, आंसर बन जाएगा। इनको जोड़ेंगे 50 40 90 5 95 और 95 माइनस का 7, आंसर हमारा 88। आंसर 88, यानी कि मैक्सिमम है 100 और कम से कम जो लोग हैं वो हमारा 88 है। 188 यानी कि बी नंबर आंसर, बी नंबर वाले में टिक करेंगे। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन आपके सामने, लिखा है एक पंक्ति है जिसमें कोई व्यक्ति है, एक पंक्ति में 50 से कम छात्र हैं। अच्छा, व्यक्ति नहीं है, बता रहा है यहाँ पे छात्र जो हैं वो कितने हैं, 50 से कम हैं। ठीक, फिर कह रहा है कि रवि एक सिरे पे 26वां तथा रमेश दूसरे सिरे से 22वां है, इन दोनों के बीच में 19 छात्र हैं, तो पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या निकालो। खतरनाक सवाल, कठिन सवाल हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कह रहा एक पंक्ति है उसमें कितने ले, कह रहा 50 से कम लोग हैं। कितने कम है पता नहीं, 50 से कम है ना, 50 से कम है, यानी कि कम है 50 से। कह रहा रवि जो है, रवि एक सिरे से 26वां है, ऊपर से हो सकता है, नीचे से हो सकता है, बाएं से या दाएं से, किसी भी सिरे से, यानी कि हम मानते हैं बाएं सिरे से। बाएं सिरे से जो रवि है, इनका स्थान है 26वां, इनका स्थान कितना है, 26वां है। तथा रमेश दूसरे सिरे से, यानी कि यहाँ से रमेश जो है दूसरे सिरे से, यानी कि दाएं से रमेश, इनका स्थान दूसरे सिरे से 22वां है, 22वां है। दोनों के बीच 19 छात्र हैं, बीच में कितने हैं, 19 छात्र हैं। तो कह रहा है पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या बताइए, तो कुल लोगों की संख्या बताना है। तो अभी हमने बताया था कि अगर हमें अधिकतम चाहिए तो अधिकतम कैसे निकालेंगे, बाएं दाएं को जोड़ेंगे, बीच वाले भी जोड़ देंगे, हमारा अधिकतम आ जाएगा। तो यहाँ से हम ये निकाल लें कि उस पंक्ति में अधिकतम कितने बैठ सकते हैं, मिनिमम की बात अभी बाद में करेंगे। तो यहाँ से हम निकाल लें कि पहले ना अधिकतम कितने हैं, कितने अधिकतम वहाँ पे बैठे हैं। तो हमारा बन जाएगा बाएं दाएं प्लस बीच वाला, यानी कि 26 प्लस का 22 और प्लस का 19, 9 2 11, 11 और 6 17, एक हासिल, 1 2 3 2 5, एक हासिल का 6, यानी कि 67 छात्र से ज़्यादा उसमें बैठ नहीं सकते, क्षमता खत्म। ठीक है, इसके बाद में ये कह रहा है कि उसमें छात्र ना 50 से कम है। कितने, 50 से कम है। तो पूछ रहा है कि बताओ वहाँ पे उनकी संख्या है कितनी। तो हमने एक सूत्र बताया था, यहाँ पे हम मिनिमम वाला बताएंगे तभी तो आंसर बन पाएगा, है ना। मैक्सिमम में आ नहीं रहा है क्योंकि 50 से कम है, और अधिकतम बैठ सकते हैं कितने, 67। तो इसके बाद में हमने मिनिमम का सूत्र बताया था, यहाँ पे मिनिमम वाला अगर निकालेंगे हम ऐसे, मिनिमम बराबर कितना था, मैक्सिमम माइनस का 2 इंटू मिड माइनस का 2, मैक्सिमम हमारे पास है ना, कितने हैं, 67 हैं, 67 रख दो, माइनस का 2 इंटू मिड हमारे पास है 19, बीच में कितने बैठे हैं, 19, और यहाँ से हम निकाल लेंगे कितना, मिनिमम की संख्या। तो यहाँ से आपका बन जाएगा 67 माइनस का 19 दूना 38, और 38 में 2 और ज़्यादा, 38 2 40। तो आंसर हमारा बन जाएगा कितना, 27। कितना आ जाएगा, 27। तो पूछ रहा है कि उस पंक्ति में 50 से कम लोग हैं, लेकिन हैं कितने, वो हैं 27। आंसर इसका क्या आएगा, 27। ज़बरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है कि एक बार दोबारा समझेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि जो रवि है, रवि के स्थान हमें पता है, किसी भी छोर से दे सकता है, बाएं से दाएं से, ऊपर से नीचे से, है ना। एक छोर से हैं, एक छोर से हमने मान लिया बाएं से हैं, इसके बाद में दाएं छोर से मान लिया कि हमारे रमेश साहब हैं, इनका स्थान 22वां है, और बीच में बैठे हुए थे लोग कितने, 19। तो पूछ रहा है कि वहाँ पंक्ति में ना 50 से कम है कितने, ये पता नहीं है। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं कि अधिकतम कितने बैठ सकते हैं पंक्ति में, तो वो हम निकाल लेंगे, बाएँ दाएँ और बीच में जोड़ के आंसर आएगा 67। 67 के बाद में हमारा फार्मूला काम कर जाएगा। ठीक है, ऐसे निकाल
निकाल लेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 27। उस पंक्ति में 50 से कम है लेकिन है कितने, वो उसका आंसर होगा 27। आपके सामने अगला सवाल ये लिखा है, तीर्थ छात्रों की एक पंक्ति में कितने छात्र हैं, तीर्थ छात्र। तीर्थ छात्रों की एक पंक्ति है, उसमें रमेश बाएं से 14वीं रैंक पर है और महेश दाएं सिरे से 20वीं रैंक पर है, तो दोनों के बीच कितने छात्र हैं। दोनों के बीच में पूछा है छात्रों की संख्या। ठीक है, देखो आज का हमारा शायद ये लास्ट सवाल होगा, इसके बाद में और इसी प्रकार के धांसू सवाल लेके आते रहेंगे आपके सामने दोस्तों। तो लिखा है यहाँ पे 30 छात्रों की एक पंक्ति है, कितने छात्र हैं, 30 हैं। छात्र कितने हैं, 30 हैं। छात्रों की संख्या यहाँ पे दे रहा है 30 है। पंक्ति में रमेश बाएं से 14वें रैंक पे है। पंक्ति में जो रमेश हैं, रमेश का स्थान बाएं से 14वां है। पंक्ति में रमेश का स्थान बाएं छोर से 14वां है, लेकिन लोगों की संख्या है इसमें पंक्ति में 30 छात्र हैं। ठीक, 30 छात्र हैं। कह रहा है महेश दाएं सिरे से 20वें रैंक पर है। महेश का जो स्थान है वो दाएं सिरे से, यहाँ पे महेश, इनका स्थान दाएं सिरे से 20वां है। तो कह रहा है तो दोनों के बीच कितने छात्र हैं, बीच में मान ले एक छात्र हैं, तो अगर हम इनको जोड़ देंगे तो 20, 10 और 4 बन जाएगा 34 और एक हमारा 20 वाला मान लेंगे तो 35। ऐसे नहीं लगेगा, ओवरलैपिंग वाला क्वेश्चन है, ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, इसको देखेंगे, ऐसे बैठाएंगे तब बनेगा इसका आंसर। यहाँ पे लोगों की संख्या तो 30 है। कितने लोग हैं, 30 लोग हैं। इसमें कह रहा है कि जो रमेश है, रमेश का स्थान बाएं छोर से, रमेश का स्थान बाएं छोर से 14वां है। रमेश का स्थान बाएं छोर से 14वां है। तो हम ये निकाल लें, छात्र कितने हैं, 30, तो हम ये निकाल लें इनके दाएं कितने लोग बैठे होंगे। इनके दाएं होंगे 16 लोग। कितने होंगे, 16 लोग होंगे। इसके बाद में कह रहा महेश दाएं सिरे से 20वें रैंक पर है। रैंक इनकी है महेश की दाएं छोर से 20वीं रैंक, तो 16 इसके इस साइड बैठे हैं, तो 16 वहाँ बैठ जाएंगे। एक हमारा ये बन जाएगा रमेश 17 नंबर पे, फिर यहाँ पे आएगा हमारा एक 18, एक 19, एक 20। तो यहाँ पे हमारे कौन होंगे, महेश। ये हमारे महेश साहब हैं, महेश। इनका स्थान यहाँ से दिया है 20वां, दाएं छोर से इनका स्थान दिया है 20वां। तो पूछा है दोनों के बीच कितने छात्र हैं, तो दोनों के बीच हमारे छात्रों की संख्या क्या है, 2 है। अगर इसमें और पूछ दे, देखो यहाँ से हमने निकाला जो रमेश हैं, रमेश का स्थान बाएं छोर से 14वां है, तो हम ये पता कर लेंगे कि 30 छात्र जब थे तो रमेश के दाएं कितने होंगे, 16 लोग। 16 लोग इसके दाएं होंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो महेश है इनका स्थान दाएं छोर से है 20वां, तो अगर 16 इस साइड है तो 16 वो खत्म। 17वें नंबर पे हमारे रमेश, 18, 19 और 20 नंबर पे हमारे यहाँ पे आ जाएंगे महेश। अब इसके बाद में यहाँ पे अगर ये निकालें, पूछे कि जो आपके महेश है, महेश का स्थान बाएं छोर से बता दो, तो भी निकल आएगा। देखो यहाँ से 14 पूरे हुए थे। ठीक है, 14 यहाँ से हुए थे। 14 में हमारा 1, 2, 3, 4 हटा देंगे। 14 में 4 अगर हट जाएगा तो हमारा आंसर ना बचेगा 10। 10 छात्र यहाँ पे इसके बाएं बैठे हैं, लेकिन इनका जो स्थान है महेश का, इनका स्थान 11वां होगा। कहाँ से होगा, वो बाएं से होगा। लेकिन इसमें पूछा है कि इनके मध्य में बताओ, तो मध्य वाला आंसर हमारा बनेगा ए नंबर। कितने बीच में हैं, 2 बैठे हैं, 2 बचे आएगा। इसी के साथ में सवाल आज के ख़त्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हमारा चैनल देहाती इंस्टीट्यूट सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को पहुँचाएँ।